एक बार फिर से CMS यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे श्रृंखला चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एपिसोड 9 तक हो गए हैं, यानी 9 वीडियो अपलोड हो गए हैं और आज 10वां वीडियो हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन होंगे 91 से 100 तक के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आधार पर ये श्रृंखला है। आरआरबी है, रेलवे है, ग्रुप डी, एनटीपीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए हैं उनके आधार पर हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे एपिसोड का क्रम से होगा 91वां क्वेश्चन। ठीक है, 91वां क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके आधार पर पहले आप क्वेश्चन का आंसर सोचें, फिर मैं आंसर बताने यहाँ पर बताऊंगा और फिर आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया है। ठीक है, पहला ए ऑप्शन समस्थानिक, बी ऑप्शन बहुलक, सी ऑप्शन समावयवी और डी ऑप्शन समभारी। तो ऐसे क्या कहलाते हैं जिसके परमाणु क्रमांक क्या होता है, समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप कहलाते हैं। 91वां का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर 1 है। और 90वां क्वेश्चन देखें, 92वां क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, समस्थानिक, आइसोबार, सबन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप सभी फैक्ट समझ पा रहे होंगे दोस्तों। 92वां क्वेश्चन देखें, लिख देता हूँ कि सिलिकॉन 14, 30, 31 फॉस्फोरस 15, 32 S यानी 16। फिर क्या है, ये आइसोटोन्स है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, दर्पण नाभिक है, यानी ये पूछा क्या। तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक तो समान नहीं है, यानी समभारिक समस्थानिक नहीं है। द्रव्यमान संख्या भी क्या है, समान नहीं है। समभारिक यानी समभारिक भी नहीं है, आइसोबार भी नहीं है। तो बचा यानी सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स वाला। तो न्यूट्रॉन देख लो, 30 में से 14 गए, कितने बचेंगे, अगर याद देखें 30 में से 16। ठीक है, 31 में से 15 गए तो भी 16, और 32 में से 16 बचेंगे, 16 गए तो, यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान है। और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वे तत्व क्या कहलाएंगे, यानी वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वे तत्व क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक ऑप्शन देखें, आइसोटोन्स वाला कौन सा है, आइसोटोप्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आइसोबार, सी ऑप्शन आइसोटोप्स। तो आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक्स को ही कहते हैं। इसमें भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि बताए गए फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। देखें, समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, समभारिक जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, और सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कौन से होंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, 93वां क्वेश्चन देखें, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस है। पहला ए ऑप्शन ब्यूटेन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन प्रोपेन, डी ऑप्शन रेडोन। तो कौन सी है इसमें, ब्यूटेन, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, एलपीजी में भी ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं और सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन, अधिकांश मात्रा ब्यूटेन की होती है। ठीक है दोस्तों, आज का 94वां क्वेश्चन देखें, 94वां क्वेश्चन, वायु निम्नलिखित में से क्या है, कि वायु क्या है। ए ऑप्शन कार्बनिक का वाष्पित रूप, बी ऑप्शन एक तत्व है, सी ऑप्शन मिश्रण, डी ऑप्शन यौगिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें धूल के कण वगैरह गैस हैं आपस में मिली हुई हैं। तो इसमें मिश्रण, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। दोस्तों, आज का 95वां क्वेश्चन देखें, 95वां क्वेश्चन क्या है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है।
यानी आग बुझाने में जो प्रयुक्त गैस है वो कौन सी है? ए ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी, CO2 गैस होगी और ऑप्शन नंबर सी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको 95 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, यानी आज के हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज का 96वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा माध्यम मुक्त पथ होता है? दोस्तों हाइड्रोजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन O2 और डी ऑप्शन क्लोरीन Cl2। इसका मैं एक आपको फैक्ट बता देता हूं कि जो माध्यम मुक्त होगा, माध्यम मुक्त पथ जो होता है दोस्तों, वो माध्यम मुक्त पथ क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? अणुभार के, अणुभार के। तो दिए गए ऑप्शन यानी माध्यम पथ उसका कम होगा जिसका अणुभार ज्यादा होगा। माध्यम पथ उसका कम होगा जिसका अणुभार ज्यादा होगा, और जिसका अणुभार कम होगा उसका माध्यम पथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, माध्यम पथ सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा जिसका अणुभार कम होना चाहिए उसका माध्यम पथ क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है? यानी अणुभार सबसे कम हाइड्रोजन का है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये इसका एक फैक्ट है, तो आप ये साथ में नोट कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोबारा हेल्पफुल रहेगी। आज का 97वां क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, जो एक निषेधक के रूप में काम में लेते हैं। ए ऑप्शन इथेन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन इथीन और डी ऑप्शन एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? मीथेन का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3, जो एक निषेधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सूत्र भी याद रखना, CHCl3 किसका? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, 98वां क्वेश्चन देखें। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यानी जो सोडा वाटर है या मृदु जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? ए ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन ऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है वैसे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी मृदु पेय पदार्थ या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है? इसका भी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, मृदु पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। 99वां क्वेश्चन देखें। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है? यानी अम्लों में अधिकांशतः कौन सा तत्व होता है जो समान है? ए ऑप्शन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन क्लोरीन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन और डी ऑप्शन गंधक। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है कि सभी जो अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन अधिकांशतः होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी सभी अम्लों में अधिकांशतः तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और आज का 100वां क्वेश्चन यानी आज का जो 10वां क्वेश्चन है या सीरीज से हमारा 100वां क्वेश्चन है, वो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। ए ऑप्शन मीथेन, बी ऑप्शन अमोनिया, सी ऑप्शन क्लोरीन, डी ऑप्शन क्लोरोफॉर्म। तो बेहोशी के रूप में किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है दोस्तों? CHCl3 दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद रखता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है उसका भी आपको क्वेश्चन के साथ नीचे दिख रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल साइंस में बहुत से पूछे जाते हैं। आगामी आपके रेलवे ग्रुप डी, NTPC और राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी CVMAS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई उम्मीद और नई आशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।